हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है सावन की पहली सोमवार। तो कौन कौन सोमवार का फास्ट किया है प्लीज कमेंट करिएगा। मैं तो फास्ट नहीं की हूँ, बस पूजा की। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ अपने ग्रीन नेल पेंट और चूड़ियाँ। तो मेरे पे कैसी लग रही है प्लीज आप लोग बताइएगा। और यहाँ संडे का शाम का से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो यहाँ प्रिंसी बाबा का वेट कर रही थी बाहर में। और फिर उसके बाद प्रिंसी के बाबा आ गए थे जो कि लाए थे सब्जी। एक कौन सी सब्जी है, आप लोग तरफ इसे क्या बोलते हैं? मेरे तरफ तो खेकसा बोलते हैं। तो मैं आज इसकी बनाई भुजिया और आलू और बरबट्टी की सब्जी। तो उसके बाद यहाँ पे शाम को पीकू अपना प्रोजेक्ट बना रही है और हर्षित पढ़ाई कर रहा है और प्रिंसी यहीं पे अपने गाड़ी से खेल रही थी। उसके बाद हम लोग इधर खाना बनाते हैं और हम लोग का खाना बन जाता है। तो ये रहा मेरा खाना। उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह का वेदर है, ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है। फिर मैं किचन में यहाँ पे सफाई करती हूँ, पूरे किचन अच्छे से क्लीन करके फिर अपने खाना बनाने में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे तो बारिश का सीजन है तो किचन तो कंटिन्यू बार बार साफ करना पड़ता है क्योंकि मक्खी लगने लगती है। अब हम लोग तरफ तो मक्खियाँ परेशान कर देती हैं। तो मैं यहाँ पे अपना किचन सफाई करती हूँ और जो नहीं छूटता है गंदगी उसे मैं चाकू की हेल्प से छुड़ा लेती हूँ। कुछ भी गिर जाता है तो सूख जाता है, तो उसे चाकू से छुड़ाना पड़ता है। फिर मैं यहाँ पे गैस का दोनों प्लेट साफ कर लेती हूँ। इसे तो डेली ही साफ करना पड़ता है, बहुत ही गंदा हो जाता है। थोड़ा सा भी कुछ गिरता है तो पूरा जल जाता है। और अभी मैं साफ करूँगी और उसके बाद दाल चढ़ाती हूँ और फिर से पूरा दाल सीटी से बाहर आ जाता है और फिर से ये गंदा हो जाता है, तो हमें फिर दोबारा ही साफ करना पड़ता है। तो एक से तो बार बार धोना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है मेरी दूध और मैं यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरी दूध गर्म होती है और रीचू यहाँ पे नहाकर रेडी होकर पूजा करती है क्योंकि आज है सोमवार। तो आज सारे बच्चे पूजा करेंगे, उसके बाद फिर स्कूल जाएंगे। तो मेरे यहाँ पीछे के एरिया में यहाँ पे छोटे से शंकर जी हैं, तो यहीं पे सब लोग पूजा करते हैं डेली। अब बच्चे अभी तो सीख ही रहे हैं, अभी से ही सीखेंगे तो आगे हैबिट रहेगी सब करने की। वैसे भी पता रहेगा कि हाँ रूटीन में यही भी रोज आता है पूजा करना। यहाँ पे फिर रीचू अपना प्लेट में सारा सामान लेकर आती है, उसके बाद फिर ये पूजा कर लेती है। फिर यहाँ पे पीकू भी अपना करती है अंदर में पूजा। फिर इन लोग का नाश्ता बन जाता है और ये लोग नाश्ता करते हैं और फिर ये लोग स्कूल जाने के लिए बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे बारिश होते रहती है और ये लोग बारिश में भीगते हुए आज स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बारिश ज़्यादा नहीं हुई है, बस थोड़ा ही हो रही है, उसी में जाते हैं लोग स्कूल। फिर मैं आ जाती हूँ मैं लोग को स्कूल जाने के बाद किचन में और फिर से निकालती हूँ जो हमें सब्जियाँ बनानी है। तो सब्जियाँ बनाने के लिए मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर लग जाऊँगी अपना खाना बनाने में। तो फिर मैं यहाँ सबसे पहले दाल धुलकर इसे चढ़ा लेती हूँ। एक तरफ मेरी दाल बनती है, एक तरफ चावल।
यहाँ पे कुकर में मैं डाल लेती हूँ। दाल अच्छे से धुलने के बाद और इसे गैस पे ऑन करके चढ़ा देंगे। यहाँ पे बर्तन धुला रहता है रात का, और हम लोग सुबह अगर किसी भी बर्तन को यूज करते हैं तो करने से पहले हम लोग पानी से एक बार धो लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कटती हूँ करेला, करेले की भुजिया बनाती हूँ। और यहाँ पे बैगन की सब्जी। तो सब्जी काटने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा करेला का भुजिया बन गया है। इधर मेरी चावल भी चढ़ी है और मैं यहाँ पे सब्जी भी कट कर ली हूँ। सब्जी की सारी तैयारियाँ कर ली। और अगर आपके बीज वाले बैगन रहते हैं तो उसे आप 10 मिनट पानी के लिए में डालकर छोड़ दीजिए और ये अच्छे से फूल जाएंगे। तो इसे मैं इस तरह से धुलती हूँ, इसका बीज निकल जाता है। तो मैं यहाँ पे मेरी भुजिया बन गई है, तो मैं यहाँ पे फिर अपना सब्जी डाल रही हूँ। सब्जी को छौंकती हूँ। एक तरफ मेरी चावल उधर बन रही है, एक तरफ सब्जी। और ब्राउन राइस बनाते हैं तो उसे बहुत टाइम लगता है पकने में। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में प्याज डाल दी और प्याज डालने के बाद मैं जस्ट आलू डाल देती हूँ। दोनों साथ भून जाते हैं अच्छे से। और बीच बीच में मैं अपना चावल भी देखते रहती हूँ कि पकी की नहीं। और इधर मैं सब्जी के लिए मसाला भी निकालती हूँ। तो सारे काम फटाफट करने पड़ते हैं एक साथ ही, और नहीं तो फिर और बहुत ही लेट हो जाता है। और सुबह तक किचन इतना साफ की थी और अभी खाना बनाने में पूरा किचन फिर से फैल जाता है। देखिए मैं चावल अपना देख रही हूँ, उसे हाथ से अच्छे से दबा कर देखते हैं तो वो पक जाता है। तो फिर मेरा चावल यहाँ बन गया और मैं उसे उससे उसका मांड निकाल लूँ। और यहाँ पे मैं आलू भुनने के बाद बैगन भी डाल देती हूँ। इधर मेरी सब्जी बनती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसी वीडियो देखना चाहते हैं कुछ कमेंट करिएगा। और आप लोग की सावन की सोमवारी कैसी गई आप लोग बताइएगा। तो मेरा तो दिन कुछ इस तरह से गया, आप लोग देख ही रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए मेरी ऐसी डेली व्लॉग देखने के लिए। यहाँ पे मैं सब्जी में मसाला भी डाल दी और हल्दी भी डाल दी, और मैं इसमें टमाटर कट करके डालूंगी। तो यहाँ पे बैंगन की सब्जी में टमाटर ज़्यादा चाहिए रहती है, तो मैं यहाँ पे 3 या 4 टमाटर ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 टमाटर लेती हूँ बड़ा बड़ा, और उसे छोटा छोटा पीस में कट करके डाल लूँगी। इससे सब्जी अच्छी लगती है। बैगन की सब्जी में तो टमाटर चाहिए ही। अगर आप बिना टमाटर के बनाते हैं तो सब्जी टेस्टी नहीं लगेगी। यहाँ पे मैं टमाटर डाल दूँगी। देखिए मैं डाल दी, और इसे मैं अच्छे से भून लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इधर रोटी बनाने की भी तैयारी करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सारे खाने एक साथ बनते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी सारे। यहाँ पे हम छन्नी से आटा को छानती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ घर के रहते हैं पिसे हुए गेहूं के आटे, तो उसमें गंदगी निकलती है। तो मैं यहाँ अच्छे से आटा गूंद लूँगी। और इसे मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ।
क्योंकि अगर आप तुरंत सान कर तुरंत रोटी बनाइएगा तो रोटी सॉफ्ट नहीं बनती है, अच्छी नहीं बनती है। तो हम लोग तो इसे आटा सानने के बाद इसे हम लोग रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पे देखिए हम लोग स्लैब पे ही रोटी बनाते हैं। तो इस तरह से मैं इसे मलकर इसका लोई बनाकर इसे फिर मैं रोटी बनाती हूँ। सारे लोई एक साथ कट करने के बाद रोटी का आकार एक जैसा रहता है। और मैं फटाफट अपने काम खत्म करनी हूँ क्योंकि इसके बाद पूजा भी करनी है तो बहुत ही लेट हो जाएगी। और उसके बाद फिर उधर मेरी देवरानी झाड़ू पोछा करती है और मैं किचन में काम करती हूँ। तो हम लोग का काम थोड़ा जल्दी होता है। तो आप लोग अपने काम को कैसे मैनेज करते हैं प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पे मेरी सारी रोटी बन जाती है। ये सारी रोटी फुली फुली अच्छी बनती है। उसके बाद मैं नहा कर आ जाती हूँ इधर। तो मैं इधर फूल तोड़ लेती हूँ। देखिए कितना सुंदर कनेल का फूल है और बहुत सारे खिले रहते हैं। तो मैं पूरा एक टोकरी तोड़ लेती हूँ। उसके बाद घर में पूजा करने के बाद फिर मैं रेडी हो जाती हूँ और जाती हूँ मंदिर पूजा करने और अपनी पूजा की सारी तैयारियां कर ली हूँ। और हम लोग निकल जाते हैं पूजा के लिए, मैं और मेरी देवरानी। और यहाँ पे प्रिंसी रहती है तो हम लोग प्रिंसी को नहीं ले जाते हैं क्योंकि मंदिर में भीड़ होगी और प्रिंसी परेशान करेगी। यहाँ पे हम लोग की पूजा हो जाती है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं घर पे। घर पे आने के बाद फिर मैं आती हूँ किचन में और यहाँ पे बच्चे भी आ जाते हैं तो मैं यहाँ पे बच्चों का लंच धो लेती हूँ। और आज मैं चावल नहीं बनाई थी, अभी मैं चावल भी बनाऊंगी। ऐसे तो मैं डेली बच्चों के आने से पहले ही बना लेती हूँ। जब बच्चे आते हैं तो वो लोग को भूख लगी रहती है तो वो लोग तुरंत फिर खाते हैं। तो आज मैं नहीं बनाई थी तो मैं बनाऊंगी। और रीचू परेशान थी, रीचू को लगी थी भूख। तो यहाँ पे तो हमें पूरा दिन लग जाता है किचन संभालो, बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, सारे काम करने में। उसके बाद फिर मैं शाम को जो थोड़ा 1-2 घंटे बचते हैं तो उसमें मैं अपना एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। इस तरह से अपना मैं चैनल चलाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए ताकि मैं भी अपना एक अलग पहचान बना लूँ। क्योंकि किचन में काम करते करते तो बहुत साल बीत गया। फिर मैं सोची कि चलो कुछ अलग करते हैं, अपना एक पहचान बनाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग में हमें ऐसे ही सपोर्ट करिए। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। इस तरह से अपनी पहचान बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों किचन में काम करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा और बाद में आपको रियलाइज होगा कि मैं कुछ नहीं की और कुछ करूं। तो ऐसे पछताने से अच्छा है कि आप कुछ करें। तो आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने से इंसान क्या नहीं कर सकता है, कभी हार नहीं होगी। तो आप लोग हमें इसी तरह सपोर्ट करिए ताकि मैं भी आगे बढ़ूं और कुछ कर सकूं। उसके बाद यहाँ पे मेरे बर्तन धुल जाते हैं और मैं यहाँ अपना चावल धुलकर चढ़ाती हूँ। और मैं आपको तो पता ही होगा कि मैं दोपहर का चावल कुकर में बनाती हूँ। तो मैं यहाँ कुकर में चढ़ा दूँगी और एक सीटी मारेगी और उसके बाद फिर मैं गैस बंद कर देती हूँ।
मैं अपने अंदाजे से पानी इसमें डालती हूँ और यहाँ पे फिर मेरी चावल मैं चढ़ा दी। उसके बाद यहाँ पे मेरे चावल बन जाते हैं और मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ। इस तरह से मेरा दिन जाता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।